पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय भाव। और मैंने तेरे ही भरोसे पढ़ने वाली शिवरात्रि पीवरी ने भगवान शिव से वर मांगा। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शंकर का ही स्वरूप अंश श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान शिव का एक अंश स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार ये कथा कह रहे थे तो किसी ने पूछा कि सुखदेव जी भगवान शंकर का अंश कैसे हो गए? तो कहा, जिस समय पर भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुनते समय त्रिशूल लेकर माता पार्वती चारों तरफ घूमी, सबको भगाया। तोते का अंडा कोटर में गिर गया। उस अंडे के अंदर तोते का बच्चा था, जिसने शंकर भगवान के मुख से अमर कथा को सुन लिया। और वो तोते का बच्चा जब भागा तो व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। भगवान शंकर की वाणी के द्वारा इसका प्रागट्य है, इसलिए भगवान शिव तत्व के द्वारा इसको अमर तत्व प्राप्त है। इसलिए इसको भगवान शंकर का ही अंश कह दिया, भगवान शिव का ही अंश बोल दिया। भगवान शिव सुखदेव जी पीवरी, भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई पीवरी, भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने वाली पीवरी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाली पीवरी, भगवान शिव से वर मांगती है कि मेरे को पति मिले तो आप सा स्वरूप, आप अमर तत्व को धारण करने वाला। भगवान शंकर ने पीवरी का विवाह का वर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ होगा। सुखदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के साथ, भगवान और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है। कि बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तु, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कह रहा, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा, शिव तत्व कह रहा। पीवरी
फीवरी भगवान शिव तत्व की प्राप्ति हो। सुखदेव बाबा जो भगवान शंकर का ही एक अंश स्वरूप, भगवान शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का ही एक अंश, शिव का ही एक स्वरूप, भगवान देवद्र महादेव का ही एक अंश स्वरूप, शिव तत्व की प्राप्ति हो। सुखदेव बाबा जो भगवान शंकर का ही एक अंश स्वरूप, भगवान शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का ही एक अंश, शिव का ही एक स्वरूप, भगवान देवद्र महादेव का ही एक अंश स्वरूप। सुन रहा हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, इस नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में पितृपक्ष की इस कथा में फिर वर्णन कर रहे हैं। शिव तुम्हारा शरीर नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा आभूषण नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा धन नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारी संपदा नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा केवल हृदय भक्ति और उस भक्ति का विश्वास, श्रद्धा, वो देखेंगे। शिव तुम्हारा विश्वास, शिव तुम्हारा भरोसा, शिव तुम्हारी भक्ति देखेंगे। भक्ति के बल पर ही तो परमात्मा आता है, भक्ति के बल पर ही परमात्मा प्राप्त होता है, भक्ति के बल पर ही भगवान आते हैं, भक्ति के बल पर ही परमात्मा पहुंचता है। कहा विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, और कहा द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश, कहा द्वारिका के नाथ द्वारकाधीश। जरा विचार करिए, एक तरफ विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी है, दूसरी तरफ द्वारका नाथ है। द्वारका नाथ कभी रुक्मणी को नहीं देखे तो रुक्मणी कभी द्वारकाधीश को नहीं देखे। रुक्मणी ने कभी भगवान द्वारकानाथ को नहीं देखा था, रुक्मणी ने कभी द्वारकाधीश को नहीं देखा था, और द्वारकाधीश ने कभी रुक्मणी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा। देखिए एक पत्र है बड़ा सुंदर, भरोसा किसे कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, ये देखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा जब होती है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर लाकर। अर्थात मिट्टी का महत्व नहीं है, महत्व है आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनने का, उस कथा का लाभ लेने का। और क्यों? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा बाजते हो, वहां पर दुनिया के लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो वहां शंकर भगवान के मिट्टी में क्या ऐसा? हम शिव महापुराण की मिट्टी की बात नहीं कर रहे, हम शिव महापुराण की बात कर रहे हैं। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अच्छे व्यक्ति को किसी की बात अच्छी लगती है। आपके अंदर अगर बुराई भरी होगी ना, तो आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा बुरी ही लगेगी। पर आप लाखों की संख्या में इतने बड़े बड़े डूम लगाए गए हैं, पीछे वाले तो इतना बड़ा डूम है, इतना बड़ा डूम है कि पीछे वाले तो हमको उनका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, कि चेहरे की जगह केवल उजाला उजाला दिख रहा। और तीनों डूमों की ये स्थिति है पीछे वाले। आप जरा विचार करिएगा,
पेश है नया ग्लूकॉन डी एक्टिवोर्स, जिसमें है इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज का डबल एडवांटेज। चलिए सर। आप अच्छे हो ना, आपके अंदर शिव समाया है ना, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो और आपको कथा अच्छी लग रही है। भीतर से अच्छाई झलकती है, अपने भीतर से कथा सुन। और हम तो एक बात हमेशा कहते आए, आज फिर कहेंगे कि देखिए ये शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है वो भूमि साधारण नहीं होती। हम तो उसको कैलाश पर्वत मानते हैं, जहाँ पर कथा का रसतत्व श्रवण करने का प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जहाँ कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य मिलता। बोल बम का नारा है। तुम्हारी आवाज बहुत धीमी हो गई, बात क्या है? उपास चल रहे हैं क्या? तो फिर जरा दम के बोलो ना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब निकली आवाज दमदारी से। हरा हरा, बहुत बढ़िया। जरा जम से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। अच्छे से बोलो। हर महादेव। कितना डर लग रहा है, कितना डर। शिव तत्व के भीतर उतारे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को भीतर उतारे। शिव भक्ति। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, कहां द्वारकापुरी, कहां द्वारका और कहां विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी। ना रुक्मणी ने द्वारकाधीश को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ को देखा। केवल रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी, रुक्मणी जी का विश्वास इतना प्रबल था, रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि द्वारका नाथ को द्वारका छोड़कर रुक्मणी को लेने के लिए विदर्भ में आना पड़ा था। भक्ति, विश्वास, भरोसा इतना दृढ़। आपके भीतर की भक्ति क्या कहती है? एक बहन शिव तत्व है। रुक्मणी जी की भक्ति के बल पर, रुक्मणी जी के भक्ति की प्रबलता में, रुक्मणी जी की भक्ति की प्रबलता में जब द्वारकाधीश विदर्भ आ सकते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी भक्ति के बल पर, आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपके पास आ सकता है। विश्वास, भक्ति। अजय, आपकी भक्ति के बल पर देव अधिदेव महादेव भी आ सकते हैं। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। जो कामना थी इनकी, 18 साल तक बच्चे नहीं हुए थे और बाबा कुबेर भंडारी को 6 साल पहले बाबा से विनय कर आई थी, 7 साल पहले, और बाबा की कृपा से बोला था कि मेरे नज़दीक में जहाँ कथा होगी मेरे बच्चे हो जाएं। जब पास में कथा हुई तो बच्चे छोटे थे, मैं दंडवत करती नहीं आ सकी। मेरे बाबा ने मेरी गोद में 18 साल के बाद ये 2 बच्चे दिए हैं और छोटे थे इसलिए मैं दंडवत करती करती नहीं आ सकी थी। पर हमारे सुभाष अन्ना भाई जी ने कथा करवाई, अंजुम ताई जी ने कथा कराई, उसको साधुवाद दे रही हैं कि उन्होंने नज़दीक में कथा कराई तो हम 20 किलोमीटर दंडवत करते करते यहाँ पहुँच गए। साधु
शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभु ओघड़ी है, ओघड़ी। रुक्मणी जी की भक्ति का बल बढ़ गया। रुक्मणी जी की विश्वास का बल बढ़ गया, इसलिए द्वारकानाथ को आना पड़ा, द्वारकाधीश को पहुंचना पड़ा। जब हमारी विश्वास, हमारी भक्ति का बल बढ़ता है तो शिव को भी आना ही पड़ता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे विश्वास के बल पर तुम बाबा देवाधिदेव महादेव के चरणों में झुकते रहो, झुकते रहो। झुकने से कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, झुकने से हमेशा प्राप्त ही हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं। एक बार एक नदी ने समुद्र से कह दिया, ऐ समुद्र, मैं संसार की सबसे बड़ी नदी हूं, ऐ समुद्र, मैं संसार की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, मैं दुनिया की सबसे प्रबल नदी हूं। समुद्र, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र, मैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, सबसे प्रबल नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले, तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया। समुद्र ने मना कर दिया। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग समुद्र, तुझे क्या चाहिए। नदी को अहम था, नदी को अहंकार था, नदी को अभिमत्ता थी, नदी को अभिमान था। मांग ले, तुझे क्या दिया, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं मैं तुझको। समुद्र ने फिर मना कर दिया, नदी, मेरे में रतन है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है। समुद्र कहता है मेरे पास रतन भरा पड़ा है, माणिक भरी पड़ी, औषधि भरी पड़ी, सब कुछ मुझ में है, मुझे नदी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र, तू मुझे जानता नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र, मांग ले, तुझे क्या चाहिए। नदी बार 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 कर रही है, समुद्र बार बार मना कर रहा है। तब नदी का अहंकार देखा, नदी का अहम देखा, तब समुद्र ने कह दिया, नदी, अगर तू देना चाहती है तो एक काम कर, हरी हरी दूबा, हरी हरी दुर्व, हरी हरी घास, हरी दुर्वा, हरी घास लाके मुझे दे दे। समुद्र ने जैसे कहा तो नदी मुस्कुरा, नदी को हंसी आ, क्या रे समुद्र, मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी दुबा, हरी घास, धूप, दुर्वा। ए नदी, नदी बोल रही है, समुद्र कुछ और मांग ले, तुझे चाहिए। समुद्र कहता नहीं नहीं, मुझे तो हरी दुर्वा चाहिए, हरी घास चाहिए, केवल दूब ला कर दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने अपनी लहर फेंकी दुर्वा को उखाड़ने के लिए। छोटी छोटी दुर्वा लगी हुई थी। नदी